हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है विद्याग्राफ चैनल पर। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज तीसरी क्लास में हम लोग भू जल संसाधन को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने नदियों और नदियों की घाटी से संबंधित सभी क्वेश्चन को कर लिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर शुरू करते हैं भूजल संसाधन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये जो है पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी संग्रहण को अनिवार्य किया था? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या बिहार। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं गीजर, उष्णोत्स, रिसा हुआ जल, जलभृत या गर्म झरना। क्या होता है? तो उसे जलभृत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। क्या होगा सही जवाब? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अराकू। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत प्रणाली की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत कैसा है? एक वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है खासी जयंतिया पहाड़ी, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ या शिलांग चोटी। कौन सा होगा? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग चोटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट। क्या होगा सही जवाब? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? तो केटू है। केटू गाडविन की बात कर लें, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत यानी कि उसकी कितनी ऊंचाई है? तो 8,848.86 मीटर से सिर्फ 237.86 मीटर कम है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी आपने देखा, तो आपके ऑप्शन है 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर या 9,000 मीटर। कितना है? तो आप सभी को बताया था मैंने 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा या माउंट नंदा देवी। कौन सा है जो कि इस पर्वत शिखर से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? माउंट नागटिब्बा। याद रखिएगा, कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट नागटिब्बा जो है संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है?
आपके ऑप्शन है 4000 मीटर, 6000 मीटर, 5000 मीटर या 3000 मीटर। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आप बताएंगे 6000 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? आपके ऑप्शन है धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। आपको बताना है लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? पीर पंजाल पर्वतमाला। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर मैं लघु हिमालय की बात करूँ तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है। पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधार और नाग टिब्बा भी लघु हिमालय की ही श्रेणियां हैं। शिवालिक पर्वतमाला को बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, अनाईमुडी, डोडा बेट्टा या पंचमढ़ी। कौन सा होगा सही जवाब? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा शिखर है अरावली पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? आपके ऑप्शन है केटन, नंदा देवी, कंचनजंगा या कामेत। क्या होगा सही जवाब? आपके पेट क्वेश्चन में 2022 में पूछा गया था। तो कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो आप सभी को पता है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? तो आपके ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, असम हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी या कुमायूं हिमालय। तो आप सभी को पता होना चाहिए हिमालय का वह कौन सा भाग है नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक रेंज जो है आपका असंगठित तलछट से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? आपके ऑप्शन है एलापगिरी, अना अन्नामलाई या वालपराई या कन्नूर। क्या होगा सही जवाब? तो आप बता देंगे अन्नामलाई जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अन्नामलाई पर्वत को क्या बोलते हैं? हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है, पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने। पश्चिमी घाट कौन सा है? आपका पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ। तो क्या होगा पश्चिमी घाट? पठारों का ढलान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है अनाईमुडी, पीस पुलिमाला, मसीनागुड़ी या वाघमोन। तो क्या होगा सही जवाब? तो कौन सा विकल्प होगा जो कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी या अन्नामुडी जिसे कहते हैं 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी या चिम्बरा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अभी आपने बताया अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी आपने फिर से बताया था अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। तो क्या बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर सी अनाईमुडी। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था कृषि प्रावधानिक भर्ती में 2018 में। ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो में 2023 में। ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी को किस के नाम से भी जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है?
देवताओं की घाटी, बर्फ की घाटी, देवदार की घाटी या फूलों की घाटी? क्या होगा सही जवाब? तो कुल्लू घाटी को किसके नाम से जाना जाता है? देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमगलुर जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर दिखाई देता है? तो आप सभी बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप सभी को, यूपी ट्रिपल एसएससी वीडियो का ये पुनर्परीक्षा हुआ था 2023 में, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप सभी को ये चीज़ क्या गलत है। तो कुद्रेमुख कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ घोड़े की शक्ल होता है, और इस चोटी का शिखर एक किनारा घोड़े के चेहरे जैसा दिखाई देता है। और लेकिन दिए गए प्रश्न में कुद्रेमुख को कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी को दर्शाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, याद रखिएगा। ये आयोग का क्वेश्चन था। यह कर्नाटक की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन है हिमालय रेंज, पूर्वांचल रेंज, सतपुड़ा रेंज या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह किसके नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या दमन और दीव। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। यह द्वीप समूह 836 छोटे छोटे जो है द्वीप, आइलैंड और रॉकी आउटक्रॉप से मिलकर बना हुआ है। इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23, आपको मिलान करना है। हिमालय की चोटियाँ कहाँ कहाँ पर किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। नंदा देवी कहाँ, नंगा देवी, नंदा देवी और कंचनजंगा, ये सब कहाँ पर है? तो आप सभी को बता दूं, नंगा नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या कॉमेट, कौन सा है? तो आप सभी बता देंगे वो जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया था, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी भारत का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,816 मीटर है। कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित ऊंचाई 8,598 है। कंचनजंगा को यहाँ पर इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित होने के कारण कंचनजंगा को नहीं लिया गया। कामेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित पर्वत शिखर 7,756 मीटर है। गार्डुन की बात करें तो केटू जो है पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में अवस्थित है।